जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर्स टुडेज में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 8 सितंबर 2021 और 8 सितंबर 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए CA टुडेज और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। साथ ही आप मंथली पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में आई एयर का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आई एयर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए रवीना टंडन को। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर से प्रश्न आया तो हाल ही में जितने भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए एक बार नज़र डालते हैं। तो दिल्ली सरकार द्वारा सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को दिल्ली में आप सरकार के द्वारा देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। इस योजना के तहत छात्रों को अपना करियर विकल्प बनाने में मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। लिएंडर पेस को एस्पोर्जो में राजनीतिक सलाहकार और राजदूत के रूप में शामिल किया गया है। एस्पोर्जो खेल उद्योग के दिग्गज श्रीनिवास द्वारा स्थापित एक ऑनलाइन खेल शिक्षा कंपनी है। हाल ही में सन प्योर ने सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और एम्बे इंडिया ने मीराबाई चानू को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उसके बाद दोस्तों होमलेन ने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 7 सितंबर के दिन। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो गया। स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का अनुसरण विषय है। 2020 में क्लीन एयर फॉर ऑल विषय के साथ दिवस के पहले अंतर्राष्ट्रीय उत्सव को चिन्हित किया गया था। इसके अलावा 7 सितंबर को ब्राजीलियाई स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया है। 7 सितंबर 1822 को पुर्तगाल के राजा के 23 वर्षीय बेटे पेट्रो डी अल्कांतरा द्वारा पुर्तगाल से स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस महिला को 7वें यामीन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है? तो यामीन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड के प्राप्तकर्ता के रूप में चुने गए हैं नमिता गोखले। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं यही है नमिता गोखले। नेक्स्ट है, हाल ही में लक्षद्वीप सरकार ने कितने द्वीपों को समुद्री शैवाल की खेती के केंद्र में बदलने हेतु एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो 9 द्वीपों को बदला जाएगा शैवाल की खेती के केंद्र के रूप में। सी ऑप्शन सही हो गया। लक्षद्वीप प्रशासन ने अपने 9 बसे हुए द्वीपों को समुद्री शैवाल की खेती के केंद्र में बदलने हेतु एक कार्यक्रम शुरू किया है। यह पहल सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन के अनुरूप है जिसमें लक्षद्वीप के प्रदूषण मुक्त लैगून में फार्मास्यूटिकल्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स जैसे उच्च अंत उपयोग के लिए गुणवत्ता युक्त समुद्री शैवाल के उत्पादन की संभावना का पता चला है। नेक्स्ट है, हाल ही में CFBP जमुना लाल बजाज अवार्ड 2021 किस संस्करण के रूप में इस बार आयोजित किया गया है 2021 में? तो 33वां संस्करण का आयोजन किया गया इसका। CFBP जो है इसका फुल फॉर्म हो गया काउंसिल फॉर फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेज। और स्टॉफ इंडिया, LIC, बजाज अलियांस, भी ट्रांस और हीरा नंदानी अस्पताल को विभिन्न श्रेणियों में इसके अंतर्गत सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो अल साल्वाडोर। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और एल साल्वाडोर या अल साल्वाडोर यह दोस्तों मध्य अमेरिका में स्थित है, एक छोटा सा देश है। चलिए इसका लोकेशन पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों वर्ल्ड मैप में अगर अल साल्वाडोर का अगर लोकेशन देखिएगा तो यहाँ पे आएगा अल साल्वाडोर। ठीक है, मध्य अमेरिका में यह आता है। चलिए इसको जूम करके देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बीच में छोटा सा पीला सा जो एरिया है यही है एल साल्वाडोर। ठीक है, और इसके ऊपर में अगर देखा जाए तो ग्वाटेमाला है। ठीक है, और नीचे में निकारागुआ है। और ग्वाटेमाला और हॉन्डुरास के बीच इसकी सीमाएं प्रशांत महासागर से मिलती है। यह फोसेंका खाड़ी पर स्थित है। और जिस तरह निकारागुआ दक्षिण ओर मिलती है, 21,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले इस देश की आबादी लगभग 68 लाख है। जुलाई 2008 की गणना तक 2008 जुलाई 2008 तक का यह गणना है। राजधानी सान साल्वाडोर देश का सबसे महत्वपूर्ण महानगर है।
एल साल्वाडोर ने अपनी मुद्रा कोलोन को खत्म करके वर्ष 2001 में अमेरिकी डॉलर को अपना लिया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में किसने नेतृत्व किया था? तो अवनी लेखरा ने। बी ऑप्शन सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं, यही है अवनी लेखरा। भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में भारत की टुकड़ी का नेतृत्व किया। इस आयोजन में 9 खेल विद्यालयों में भारत के कुल 54 पैरा एथलीट ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्लास्टिक पैक्ट शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो भारत इसका सही उत्तर हो गया, सी ऑप्शन। और इंडिया प्लास्टिक पैक्ट को आधिकारिक तौर पर सितंबर 2021 में भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक स्थिरता शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया। इस पहल में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश बना है भारत। इस समझौते का उद्देश्य देश में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना है और संस्थापक सदस्यों के रूप में कुल 27 व्यवसाय और सहायक संगठन पैक्ट में शामिल हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान शुरू किया गया है? तो दोस्तों यह मणिपुर के द्वारा शुरू किया गया है। ये ऑप्शन सही हो गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 6 सितंबर 2021 को एक आउटरीच कार्यक्रम गो टू हिल्स 2.0 की शुरुआत की। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि दूर दराज के लोगों को उनके दरवाजे पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। नेक्स्ट है, हाल ही में 9 सितंबर से आयोजित होने वाले 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो नरेंद्र मोदी। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। बैठक में ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा भी शामिल होंगे। नेक्स्ट है, स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट के कौन से विश्व सम्मेलन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भाग लेंगे? तो 5वां संस्करण है, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो गया। और दोस्तों लोकसभा स्पीकर ओम बिरला स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट के 5वें विश्व सम्मेलन में भाग लेने के लिए 6 सितंबर 2021 को वियना पहुंचे हैं। यह ऑस्ट्रेलियाई संसद, अंतर संसदीय संघ और संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित किया जा रहा है तथा यह 7 सितंबर 2021 को शुरू हुआ है। स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट का विश्व सम्मेलन जो है नियमित रूप से हर 5 साल में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्री डॉक्टर हसन महमूद ने 6 सितंबर 2021 को कहां पर बंगबंधु मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। हसन महमूद के द्वारा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के चित्र का भी अनावरण किया गया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष उमाकांत लखेरा ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में G20 मीट के लिए शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पीयूष गोयल को। ए ऑप्शन सही हो गया। और अगला G20 शिखर सम्मेलन 30 और 31 अक्टूबर 2021 को इतालवी प्रेसिडेंसी के तहत होना निर्धारित है। G20 एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समूह है जो विश्व की 19 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और यूरोपीय संघ को एक साथ लाता है। तो ये था आज का करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र। ए ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा 100 दिवसीय अभियान सुजलम शुरू किया गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। तो दोनों प्रश्न का सही उत्तर ए हो गया। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण नामक युद्धाभ्यास के 15वें संस्करण का आयोजन 20 सितंबर 2021 से किया जाएगा। और आज का दूसरा प्रश्न है, भारत के साथ कौन सा देश AUX इंडेक्स अभ्यास में मेजबानी करेगा? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।